एक राजा ने दूसरे राजा से जमीनें छीनी ताकत के बल पर। अब है लोकतंत्र, अब सरकार जमीन छीन रही है। अगर भाई कोई जमीन छीन रहा होता तो सर फुड़ा करके लव लुहान होकर के थाने में पहुंच जाते, लेकिन सरकार से लड़ने के लिए सर फोड़ने से पहले सर इकट्ठे करने पड़ेंगे। आज आपने जोरदार हाजिरी लगाई है, सर इकट्ठे करें। अब सरकार ये चाहती है कब्जा हम लेंगे, और कस्टोडियन भूमि का मालिक वो किसान है जो जमीन जोत रहा है। कुमाराम जी को याद करते हुए उनकी अभी जन्मदिन भी है। इस राजस्थान में किसान सभा ने लंबी लड़ाई लड़ी 1936 से लेकर के पूरे देश में। जमीन उसकी जो जमीन जोतेगा, और कुमाराम जी जैसे मंत्री बने थे जिन्होंने ये कहा जमीन उसकी होगी जो जमीन जोतेगा। आज उसी डीडवाना के किसान के साथ धोखा करने की कोशिश कर रही है राजस्थान की वो भजन लाल सरकार, जिस सरकार का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको लोग पर्ची सरकार बोलते हैं। लेकिन आपको तो वो पर्ची सरकार भी परेशान कर रही है। इस पर्ची सरकार को उखाड़ फेंकने का जो अभी टाइम है, लेकिन इस पर्ची सरकार से लड़ने का अब मुकम्मल समय है। डीडवाना के लोगों, हम तो आपकी मदद करने के लिए आए। आपको याद डीडवाना के किसानों को कह दिया कि तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। रावड़ा गरजाना खाजूवाड़ा का किसान इकट्ठा हुआ, रावसरचाइया के लोग इकट्ठे हुए, सरकार से लड़े। ये जो आपके आजू बाजू थोड़ी बहुत पुलिस दिख रही है, इतनी पुलिस नहीं थी, पूरे राजस्थान की पुलिस थी। हजारों हजार लोग थे, नौजवान थे, लोगों ने छाती पर गोली खाई, लेकिन सरकार को मनमानी नहीं करने दी। डीडवाना के लोगों, अगर जमीन बचानी है तो लहू का कतरा बहाना पड़ा तो कतरा भी बहाना। लेकिन हम आपको विश्वास दिला के जा रहे हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के लोग, अगर आप पर किसी ने लाठी चलाई, आपका अगर कहीं पसीना गिरा तो लहू गिराने के लिए हम लोग भी आपके साथ बाजू से बाजू मिलाकर खड़ा होंगे। हमारा इतिहास सिर्फ और सिर्फ डीडवाना की धरती नहीं है। मुझे याद है 2004-5-6 का ऐसा जोरदार आंदोलन जिसमें सरकार ने घोड़ों की पुलिस लगाई, आंसू गैस छोड़े, फौज को लगाया, लेकिन किसानों ने सरकार को पीछे धकेलने का काम करा। हम वही लोग हैं, हम सब लोग जो मंच पर बैठे हैं। मुझे आज जब चाहिए में मुझे अरेस्ट करने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस के लोग आए तो कामरेड अमराराम मौके पर पहुंच गए थे। जैसे आज आपके बीच आए, कामरेड ने ऐलान करा कि बलवान को गिरफ्तार करने से पहले मेरी छाती के ऊपर से जाना पड़ेगा। उस दिन तो पुलिस चली गई, लेकिन दूसरे दिन मुझे अरेस्ट करके ले गए। मैं तो 6 महीने जेल में रहा, लेकिन ये किसानों का पूरा जलसा लगातार 6 महीने तक कलेक्टर और एसपी को सड़कों पर खड़े करके रखा। मैं तो आपके डीडवाना के कलेक्टर को कहना चाहता हूं, कलेक्टर साहब, 1 इंच जमीन जनता देगी नहीं आपको, 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। आपको अगर ये तय करना है, अगर आपको तय करना है कि दफ्तर में रहना है, तो तुम्हारा चला हुआ आदेश आज खारिज करके जनता के बीच भेजिए। अगर तुम चाहते हो कि जनता से लड़ना है तो कलेक्टर साहब, एक बोरी का पटका तुम भी पहन लो, तुम्हारे कप्तान को भी पहना लो, और एक एक जगह आप खड़े रहना, चप्पे चप्पे पर किसान खड़ा होगा। है सर भी बहुत, बाजू भी बहुत, कटते ही चलो, बढ़ते ही चलो, पर 1 इंच जमीन नहीं देंगे। जब आप कोटपुतली में आदेश कर सकते हो 2021 में कि आप कस्टोडियन भूमि के लिए कैंप करिए और उसको जमीन दीजिए जो जमीन पर काबिज है, जब यही आदेश आप पिछली 9 तारीख को राजस्थान में भरतपुर में कर सकते हो कि निष्क्रांत भूमि को आप आवंटित कर सकते हो, तो फिर डीडवाना के किसान, उस किसान का क्या कसूर है? उसका ये कसूर है कि उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई हुई। अरे ये भारत का संविधान है, इस संविधान में सारी जाति और धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की जब दुनिया में कोई बड़ाई करता है, हिंदुस्तान की जब कोई दुनिया में बात करता है तो कहता है ये विभिन्न जातियों का, विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न धर्मों को सहेजने वाला देश है, विभिन्न संस्कृतियों को सहेजने वाला देश है। उसी हिंदुस्तान में डीडवाना का किसान अगर परेशान है तो कांग्रेस
कामरेड वरिंदा के रात को दिल्ली से चल करके यहाँ आना पड़ता है और भागरा से चल करके हमें आना पड़ता है। लेकिन एक बार नहीं 1000 बार आएंगे, लेकिन डीडवाना के कलेक्टर को और फजललाल सरकार को चुनौती करके जाएंगे कि आप किसान की जमीन छीन नहीं सकते। क्या मजाक बना रखा आपने पूरे राजस्थान में? जहां लोगों की ताकत है वहां तुम लोगों पर जुल्म करने से हिचकिचा रहे हो, बाकी तुम लोगों पर जुल्म कर रहे हो। समाज मित्र के नाम पर थोड़े दिन पहले आप करीब के गांव में घुसे फौज लेकर के और लोगों के घरों पर समाज मीटर लगा करके आए। मैं चैलेंज देके जा रहा हूं, मैं हनुमानगढ़ से आया हूं और वहां हमने समाज मीटर का विरोध करा। लेके आओ तुम्हारी फौज, समाज मीटर। ये कामरेड भागी बैठे 765 केवी का खंबा जब तुम कहीं किसान विरोध नहीं करते वहां लगा देते हो तुम्हारी मर्जी से, लेकिन जहां किसान सभा के लोग झंडा लेके खड़ा हो जाते हैं वहां खंबा लगा के दिखाओ, मुआवजा देना पड़ेगा। आपने पूरे राजस्थान में लूट के लिए छूट कर रखी है। पूरे राजस्थान में आपकी फाइनेंस कंपनियों के दलाल, आपकी पता नहीं कौन सी कंपनी, फिनोवा, टिनोवा, पिनोवा, पता नहीं कौन सी कंपनियां आपकी लोगों को लूट रही है, उनके घर छीन रहे हैं, घरों पर कब्जे कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जाकर के उनके कब्जे भी तोड़ रहे हैं, लोगों को घरों में घुसा रहे हैं। ये हमारी लड़ाई। इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आपके और कामरेड वरिंदा के बीच मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको कह के जा रहा हूं नौजवान साथियों, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। सिर्फ डीडवाना की किसान सभा अकेली नहीं है, पूरे देश की किसान सभा आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, हम सारे लोग किसान सभा के लोग आपके साथ। जरूरत पड़ी तो हजारों हजार किसान लेकर के भी आपकी मदद में आपके साथ आएंगे, लेकिन एक इंच जमीन पर सरकार को कब्जा नहीं करने देंगे। अरे क्या लड़ाई थी अंग्रेजों से, क्या लड़ाई थी राजाओं से, जमीन की तो लड़ाई थी। लोग मरे, कुर्बान हुए, जेलों में गए, यातनाएं झेली, फांसी टूटे, काली पानी गए, किस लिए? जमीन के लिए। अभी भी लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जनता की एकता जिंदाबाद। थैंक यू।